मैं आर.के. सिंह कक्षा 5 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए सरल मशीनें अध्याय 13 सरल मशीनों के बारे में जानते हैं। सरल मशीनें हैं क्या, उनके क्या प्रकार हैं। सरल मशीनें वे वस्तुएं हैं जो हमारे कार्यों को सरल बनाती हैं। इन मशीनों की सहायता से कम शारीरिक बल लगाकर आसानी से कार्य किया जा सकता है। ये मशीनें स्वयं कार्य नहीं कर सकती, परंतु हमें कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। सरल मशीनें 6 प्रकार की होती हैं। पहला है उत्तोलक, घिरनी, पहिया एवं धुरी, नत समतल, पेंच और वेज या फन्नी। उत्तोलक के बारे में आइए जानते हैं, जिसको हम लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में। कैंची, पेचकस, प्लास, हथौड़ा आदि सभी सामान्य उपयोग वाली वस्तुएं उत्तोलक हैं। कभी कभी हम टीन के डिब्बे का ढक्कन खोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे समय पर एक चम्मच उत्तोलक का कार्य करती है। इसी प्रकार जब किसी भारी पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाते हैं तो इसे एक लोहे या लकड़ी की छड़ के द्वारा हटाते हैं। यह छड़ भी उत्तोलक का कार्य करती है। वह बिंदु जो पत्थर को छूता है छड़ में फंसा हुआ होता है और हिल नहीं सकता, आलम्ब कहलाता है। छड़ का दूसरा सिरा जिस पर बल लगाया जाता है आयाम कहलाता है। पत्थर भार कहलाता है। मनुष्य हजारों वर्षों से ही उत्तोलक का प्रयोग करता आया है। उत्तोलक को स्थिति के अनुसार आयाम, भार और आलम्ब में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, भार, आलम्ब, आयाम। इसमें भार और आयाम के बीच में आलम्ब होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इधर हो गया भार, इधर हो गया आयाम और ये बीच में हो गया आलम्ब। ठीक, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब, भार एवं आयाम के बीच में होता है। कैंची और हथौड़ी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। इसके बाद हम जानते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, जिसमें कि भार बीच में होता है, आलम्ब, भार और आयाम। बीच में भार, एक तरफ आलम्ब, दूसरी तरफ आयाम। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है आलम्ब, ये बीच में है भार और यहाँ पर हम आयाम यानी कि बल लगा रहे हैं। ठीक, बोतल खोलने का यंत्र और एक पहिया ठेला द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। ये आप द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण देख रहे हैं। इसके बाद है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, आलम्ब, आयाम और भार। बीच में इसमें आयाम होता है, ठीक, और आलम्ब किनारे होता है, जहां आलम्ब हो गया। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयाम, आलम्ब और भार के बीच में होता है। मछली पकड़ने का कांटा, बर्फ पकड़ने का चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। अब आप देखें घिरनी। घिरनी क्या है? घिरनी एक प्रकार का छोटा पहिया होता है जिसमें एक खांचा बना होता है। साधारण घिरनी एक साधारण उत्तोलक है जिसकी सहायता से बल की दिशा को बदला जाता है। घिरनी चेन अथवा रस्सी की सहायता से भारी वस्तुओं को उठाया जाता है। घिरनियां 2 प्रकार की होती हैं। ये आप घिरनी देख रहे हैं, इसमें घिरनी में ऐसे रस्सी लगी हुई है। पहला है स्थिर घिरनी यानी फिक्स्ड पुली। कुएं से जल खींचने वाली घिरनी स्थिर घिरनी कहलाती है। एक रस्सी घिरनी के ऊपर से ऐसे गुजरती है। भार रस्सी के एक सिरे पर बांधा जाता है तथा दूसरे सिरे पर यहाँ से बल लगाया जाता है। बाल्टी पर बल लगाकर नीचे से ऊपर की ओर रस्सी के दूसरे सिरे से खींचा जाता है, यहाँ से खींचा जाता है। यहाँ भार की समान दिशा में आलम्ब गति करता है। आप झंडे के सबसे ऊपरी सिरे पर भी स्थिर घिरनी को देख सकते हैं। बल की दिशा बदलने में घिरनी कार्य को आसान बनाती है। इसके बाद है चल घिरनी। आप यहाँ चल घिरनी का उदाहरण देख सकते हैं। चल घिरनी का प्रयोग लिफ्ट में भार उठाने के लिए किया जाता है। इसमें भार रस्सी के 2 भागों में बढ़ जाता है, जिससे आयाम कम हो जाता है, अर्थात बल कम लगता है। ये घिरनियां अधिक बोझ उठाने के काम में आती हैं। इस घिरनी में भार उठाने के लिए एक हुक लगा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हुक लगा है। ठीक, निर्माण कार्यों में भारी सामान उठाने तथा क्रेनों से बोझा उठाने के लिए यह घिरनी काम आती है।
इसके बाद पहिया और धुरी के बारे में जानते हैं। ये आपका पहिया है और बीच में यहाँ पर धुरी है। पहिए के साथ धुरी का प्रयोग करने पर ये एक साधारण मशीन बन जाते हैं। केवल धुरी को पहिए के साथ जोड़ने पर पहिया लाभदायक बन जाता है। पहिए और धुरी की सहायता से भारी वाहन आसानी से गति करने लगते हैं। दरवाजे का हैंडल, सिलाई मशीन, साइकिल आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद नत समतल के बारे में जानते हैं। नत समतल एक ढलान वाली सतह होती है जिस पर वस्तु को आसानी से सरकाया जा सकता है। नत समतल का प्रयोग अधिकतर भारी वस्तुओं को ट्रक में चढ़ाने उतारने में किया जाता है। पहाड़ी स्थानों पर सड़कें नत समतल होती हैं। प्रायः वाहनों का ऊपर और नीचे उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अस्पतालों में रोगियों को हाथ गाड़ी से ढलान के द्वारा आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। इसके बाद पेच के बारे में जानते हैं। स्क्रू, पेच भी एक नत समतल है। पेच का प्रयोग लकड़ी और धातु की दो वस्तुओं को एक साथ कसने के लिए या धातु या दो वस्तुओं को एक साथ कसने के लिए किया जाता है। यह एक कील के समान दिखता है लेकिन इसमें खांचे बने हुए होते हैं। वास्तव में यह एक नत समतल होता है जिसके चारों ओर इन खांचों में हवा भरी रहती है। भारी वाहनों के पहिए बदलने में जो यंत्र काम आता है उसे स्क्रू जैक कहते हैं। इसके बाद अगला नत समतल है वेज या फनी। पेच भी नत समतल है। वेज एक प्रकार की सरल मशीन है। इसमें दो नत समतल होते हैं, आगे की तरफ, इधर पीछे की तरफ। धार, कुल्हाड़ी और चाकू इसके अच्छे उदाहरण हैं। इसके किनारे तेज धार वाले होते हैं। हम इनका प्रयोग वस्तुओं को चीरने या काटने में करते हैं। सभी बड़ी और जटिल मशीनें अनेक सरल मशीनों से मिलकर बनी होती हैं। इसी के साथ यह पाठ पूर्ण होता है। हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।